नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विनी राउत, सेक्रेटरी स्टेट लेवल योगा कमेटी अंडर द नेचुरोपैथी योगा डॉक्टर्स मल्टीपर्पज़ एसोसिएशन। इस विश्व पर जो महामारी छाई हुई है, उससे लड़ने के लिए हम सबको शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए WHO ने भी कहा है कि योगा इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दिस। जो हमारे विश्व पर जो महामारी का संकट आ चुका है, तो उससे हमें लड़ने के लिए शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए योगा एक बहुत अच्छा मार्ग है, जिससे हम यह स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। योगा में हम अष्टांग योग का स्वीकार कर सकते हैं। उसमें से सभी नहीं, कुछ जो तत्व आवश्यक है, कुछ जैसे आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, कुछ बंध मुद्राएं है, इन सभी का हम अपने लाइफ में इस्तेमाल करके इसका कुछ अनुभव लेकर हम इस महामारी से बच सकते हैं। इससे प्रिवेंट होने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है। आपको केवल रोज़ सुबह उठकर कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, कुछ बंध है, मुद्राएं हैं, वो आपको करनी है। अब आसन के बारे में अगर हम बात करें सर्वप्रथम, तो ऐसा कुछ एक आसन नहीं है कि मैं आपको कहूँगी कि ये आसन आप कीजिए, इससे आप रोग मुक्त रहेंगे या फिर आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ेगी। ऐसा कोई एक आसन नहीं है कि जिससे इम्यूनिटी एकदम बूस्टअप हो सकती है। इसलिए आपको सभी आसन करना ज़रूरी है, जितना आप कर सकते हो यथाशक्ति। किसी पर एक सबसे पहले अब मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप आसन कर रहे हो तो अंडर गाइडेंस कीजिए, किसी से गाइडेंस लीजिए, उनसे पूछिए, फ़ोन पर पूछिए, उनसे वीडियोज़ शेयर करने को बोलिए। उससे आप आपके आसन में कुछ परफेक्शन ला सकते हैं, क्योंकि गलत करना नहीं चाहिए। अगर आप सही ढंग से करोगे तो आपको उसका रिज़ल्ट डेफिनेटली मिलेगा। जब हम बात कर रहे हैं आसनों की, तो आसन कौन से आसन हमने करने चाहिए? अब आसन बहुत सारे आसन हैं, हम इतने आसन भी नहीं कर सकते। तो जो आप इजीली कर सकते हो वो आसन आपने करना है। दूसरा, सर्वप्रथम आपने सूर्य नमस्कार करना है। सूर्य नमस्कार करने से पहले कुछ वार्म अप आपको ज़रूरी है करना। अगर आप सुबह एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, तो आपको कुछ अपनी वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। कुछ नसों में खिंचाव आ जाता है तो फिर तकलीफ़ होती है, तो उस कारण से पहले वार्म अप, तो बिल्कुल पैरों की उंगलियों से लेकर सिर तक अपने पूरा वार्म अप करना है, हर एक जॉइंट को फ्री करना है। बिल्कुल सिंपल इजी मूवमेंट्स है वो आपने करने हैं। उसके बाद में जब 15-20 मिनट आपका वार्म अप हो जाता है, उसके बाद में आपने आसनों को स्टार्ट करना है। तो जब आसन कर रहे हो तो आप सर्वप्रथम स्टार्ट कीजिए सूर्य नमस्कार से। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो केवल आपने रोज़ 12 सूर्य नमस्कार भी किए तो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। आपका वो जो दिन के लिए जितनी आवश्यकता है तो वो हो जाएगी। तो सूर्य नमस्कार कीजिए। सूर्य नमस्कार में 12 काउंटिंग आसन है, वो पूरे आसन कीजिए। धीरे धीरे सांस लेते हुए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, हर एक जब आप आसन कर रहे हो तो अपने बॉडी की तरफ ध्यान देते हुए वो आसन कीजिए, ताकि आपको उसका बेनिफिट 100% मिले। साथ में उसके बाद में कुछ स्ट्रेचिंग वाले आसन हैं, वो आप कर सकते हो, जिससे आपका स्ट्रेचिंग बढ़ेगा। अब सभी आसन हैं, कुछ स्टैंडिंग है, कुछ बैठ के है, कुछ पीठ के बल लेट कर है, कुछ पेट के बल लेट कर है। सभी में से सिलेक्टेड 2-2, 3-3 आसन आप कीजिए। मैं सभी करने के लिए इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि हर आसन से आपके शरीर पर इफ़ेक्ट होता है। और क्योंकि जैसे हमारा, अब हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो क्या करना है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? क्या करती है इम्यूनिटी, कैसे बढ़ती है? अगर आपके बॉडी के सभी ऑर्गन्स, सभी सिस्टम्स की हम बात करें, सभी सिस्टम्स अगर प्रॉपर ढंग से काम करती है तो आपकी इम्यूनिटी बराबर काम करेगी, आपको कुछ उसको स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सभी ऑर्गन्स काम करने के लिए क्या करना ज़रूरी है? तो सबसे पहले मेंटल स्टेबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, आपकी डाइजेशन प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, आपका रेस्पिरेशन प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। तो आसन इन सभी पर इफ़ेक्ट करता है। आपका डाइजेशन प्रॉपर करता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर करता है, आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपर करता है। अगर आप सही ढंग से आसन करते हो तो इन सभी चीज़ों पर, इन सभी सिस्टम्स पर उसका इफ़ेक्ट होता है।
कुछ आसन से पेट पर स्ट्रेचिंग होता है, कुछ पर बैक पर स्ट्रेचिंग होता है, कुछ पर नेक पर स्ट्रेचिंग होता है। ऐसे हर एक आसन हर एक बॉडी पार्ट पर स्ट्रेचिंग करता है, तो वो उसके साथ उसके सिस्टम पर भी इफ़ेक्ट करता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि सभी आसन करो और यथाशक्ति करो। ऐसा नहीं कि फाइनल पोजीशन तक हमें पहुँचना है, हमें एकदम उसकी परफेक्ट पोज़ लेनी है, ज़रूरी नहीं है। आपसे जितना हो सके उतना करो। धीरे धीरे आपने करना है, धीरे धीरे छोड़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जब आप आसन कर रहे हो ना, तो आपका पूरा ध्यान उसमें चाहिए। मन में कुछ और थॉट्स चालू है, लॉकडाउन कब निकलेगा, कब मैं ये करूँगा, कब मैं वो करूँगी, ये सब सोचते हुए आपको आसन नहीं करना है। ये सोच के करना है कि मैं कर रही हूँ, ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, मेरे बॉडी के लिए ये बेनिफिशियल है, मैं इससे बहुत स्ट्रॉन्ग बनूँगी, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी, मैं सभी डिसीजेस से दूर रहूँगी, मेरी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी। ये सब आपको सोचते हुए आपको आसन करने हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, आसन बैठ के कुछ आसन है वो कीजिए, लेट के कुछ है वो कीजिए। लेट कर, पीठ के बल लेट कर अगर आप आसन करते हो तो आपका टमी कम करने के लिए हेल्प करेगा। इससे टमी तो कम होगा, साथ में आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा। आपको ये बात पता है कि गंदगी जहाँ रहती है, प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है। तो स्टमक में अगर गंदगी जमा रहेगी तो प्रॉब्लम होने ही है। तो कुछ आसनों से आपका पेट में जो वायु रूप में मल रहता है, जैसे गैसेस रहते हैं, वो निकलता है, लिक्विड रूप से है वो निकलता है। साथ में जो वेस्ट है शरीर में जो रहता है, स्टूल्स है, वो बाहर निकलने के लिए हेल्प होती है। तो ये सब आपको आसन पर्टिकुलर स्ट्रेचिंग से वो हेल्प करता है कि ये जो वेस्ट है उसको, क्योंकि शरीर टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, तो आसनों का प्रॉपर स्ट्रेचिंग होता है, ब्लड सर्कुलेशन फ्लो बराबर होता है। इन सभी से क्या होता है कि वेस्ट जो है वो शरीर के बाहर निकलने के लिए आपको मदद मिलती है। तो इसलिए अपने सभी आसन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी आसन करने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए ना, जो यंगस्टर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सभी आसन एकदम परफेक्ट पोज में लाने की कोशिश कीजिए। करना नहीं है, सिर्फ कोशिश कीजिए, ताकि आप उसमें भी परफेक्ट हो जाए। अभी नेचर ने हमें इतना अच्छा चांस दिया है, प्रॉपर ऑक्सीजन के साथ में पोल्यूशन एटमॉस्फेयर से कम कर दिया है, और हमें इतना टाइम दिया है कि हम खुद के लिए कुछ कर सकें। बाहरी जग तो पूरा घूम लिया होगा, लेकिन अंदर कब झांकोगे? तो ये टाइम है कि आपने आपके अंदर थोड़ा सा ढूंढना है, वो शांति को ढूंढने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे आपको मेंटली स्टेबल करने के लिए, और यह टाइम है आप अच्छा मेडिटेशन कर सकते हो। अभी कोई टेंशन्स नहीं है, अगर है तो वो भी निकल जाएंगी मेडिटेशन से। करना क्या है, एक सिंपल मेडिटेशन मैं आपको बताती हूँ। सुबह उठिए, 5:30 पौने 6 बजे उठिए। उठकर फ्रेश होकर आप बस टेरेस पर या किसी आपके घर की जगह पर बाहर जाकर बैठ जाइए अच्छे से। टेरेस होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। बस आंखें बंद करके बैठ जाइए, और ये सुनने की कोशिश कीजिए कि आपको कितने पंछियों की आवाज़ आ रही है। इस दरमियान आपको कोई भी थॉट मन में नहीं लाना है, सिर्फ आपको वह सोचना है कि मैं कितने पंछियों की आवाज़ सुन पा रहा हूँ। ये करने से आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे। आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, डिप्रेशन हम कहेंगे, वो निकल जाएगा। आपका स्ट्रेस पूरा निकल जाएगा, आप बिल्कुल रिलैक्स फील करोगे। अगर सुबह इतना अच्छा पोर्शन मिल गया ना, तो दिन भर के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आप फ्रेश फील करोगे दिन भर, एक पॉजिटिव एनर्जी आप में वर्क करेगी। तो इस प्रकार से ये आपको हेल्प करेगा। उसके बाद अब करेंगे हम प्राणायाम की। अभी सभी को पता है कि प्राणायाम हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो अभी प्योर ऑक्सीजन हमें मिल रहा है। मॉर्निंग उठो, अच्छा सा प्राणायाम करो, उगते हुए सूरज को देखो, उसकी तरफ देखकर त्राटक करो, जो आपकी आँखों के लिए फ़ायदेमंद है। साथ में ही आप अगर प्राणायाम करते हो तो आपका रेस्पिरेशन जो है वो प्रॉपर होने लगेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर वर्क करने लगेगी, आपकी ब्लड में ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक से होगा। तो इन सभी चीज़ों से आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होनी ही है। साथ में ही आपको मेंटल स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव आपका हो जाएगा, कुछ सुनने की क्षमता रहेगी। कई बार होता है कि हम सुनते नहीं हैं, इसी कारण से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सुनने की क्षमता मेडिटेशन से आती है। एक नेगेटिविटी आपकी निकल जाएगी।
लिंग मुद्रा है, मुद्राएं कीजिए। प्राण मुद्रा है, प्राण मुद्रा एकदम सिंपल है, ये प्राण मुद्रा है। इस मुद्रा में आप अगर इस प्रकार की मुद्रा में आप बैठते हैं, अंगूठे के मूल में दोनों फिंगर्स को लगाना, दोनों उंगलियों को सीधे रखना, बस ये दोनों हाथों की प्राण मुद्रा बनाइए और बैठ जाइए कुछ समय के लिए। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा कंफर्ट फील होगा। तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है, और ये जब करोगे ना तो आपको खुद की अनुभूति होगी कि क्या चीज़ है ये सब आपको करना, क्या इसका फ़ायदा है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप घर पे थोड़ा सा टाइम अगर आपको मिल रहा है तो वो टाइम पूरा उसका यूटिलाइज़ कीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको खाना पीना प्रॉपर खाना है, बहुत ज़्यादा हेवी नहीं खाना है। डाइट के बारे में आपको प्रत्याहार जो आता है अष्टांग योग में, उसके बारे में सोचना है कि आपको अच्छे से खाना खाना है, और खाना प्योर आपको बिल्कुल शुद्ध खाना जिसे कहेंगे, कम तेल में बना हुआ, कम मिर्च मसालों वाला, ऐसा आपको खाना खाना है। घर में जितना बन सका उतना आपको बनाना है, बहुत ज़्यादा चटपटा नहीं खाना है। एक आध बार ठीक है ऑप्शनल, पर रोज़ नहीं खाना है। तो अगर आपका पेट आप साफ़ रखोगे तो पूरी बॉडी अपने आप वर्क करेगी। सो ऑल ऑफ़ यू, ऑल द बेस्ट। आप सभी इस टाइम को अच्छे से निभा लोगे, अपनी इम्यूनिटी बूस्टअप करोगे और सभी प्रॉब्लम्स से दूर रहोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।